ग्लोरियस कोचिंग सेंटर के यूट्यूब चैनल पर एक बार आपका फिर स्वागत है। मैं आपका मित्र ताज। आज हम आपके लेके आए हैं हिंदी शिक्षण शास्त्र के टॉप 10 क्वेश्चन जो विशेष करके सीटेट में प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। तो इस 10 क्वेश्चन को हल करते हैं, आप भी हल करेंगे और साथ में आप स्कोर बताएंगे कि आपके 10 में से कितने सही हुए। पहला क्वेश्चन है, पढ़ना कौशल निम्न में से सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। आपको बता दें कि हिंदी सीखने के 4 कौशल है। किसी भी लैंग्वेज सीखने के जो कौशल है, स्किल है, वो 4 होते हैं। जैसे बात करेंगे हिंदी की तो सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना। ये तमाम चीज़ों पर जब आपका कमांड होगा, जब आपकी पकड़ होगी, तब जाए किसी भाषा पर आपकी पकड़ हो सकती है। तो इसमें से आपको बताना है कि पढ़ना जो है, वो रीडिंग जो है, उसमें से सबसे महत्वपूर्ण क्या रहेगा। तो पढ़ने की गति, अर्थ एवं अनुमान, शब्दों का उच्चारण, वर्णों का पहचान। तो इसमें से आपको बताना वो जो पढ़ना कौशल में सबसे महत्वपूर्ण रहेगा। तो आपके पास 3 सेकंड है, सही उत्तर देंगे। तो इसका सही उत्तर रह जाएगा बी, यानी अर्थ एवं अनुमान। ये इम्पोर्टेंट होता है जब आप पढ़ते हैं तब, क्योंकि देखिए अर्थ, अगर आपको मीनिंग नहीं पता, आप कुछ चीज़ पढ़ रहे हैं, आप लगातार पढ़ते जा रहे हैं, अगर उसका आपको मीनिंग, उसका अर्थ नहीं पता है तो आप नहीं पढ़ पाइएगा। और अनुमान भी होना ज़रूरी है, क्योंकि कभी कभी कुछ पढ़ रहे हैं तो हो सकता है कि आप उस लाइन को गलत पढ़ रहे हैं, है कि नहीं। तो वो चीज़ आप भी अनुमान लगा लें कि हाँ, इसका पंक्ति लिखा होगा या आपके जो लाइन पर है वो सही दिशा में तो जा रहा है। तो ये चीज़ महत्वपूर्ण होता है कब, पढ़ने कौशल में, यानी रीडिंग स्किल में। सेकेंड क्वेश्चन बात करते हैं। सेकेंड क्वेश्चन है, प्राथमिक स्तर पर आधारभूत कौशल है, यानी बात हो रही प्राइमरी लेवल पर, यानी भाषा कौशल के आधारभूत कौशल में क्या हो सकता है। ऑप्शन आपके लिए है लिखना और बोलना, पढ़ना और लिखना, सुनना और बोलना, पढ़ना और सुनना। तो आप इसका सही उत्तर देंगे। जो हमारे प्राथमिक स्तर पर लैंग्वेज सीखने के लिए क्या होना चाहिए, आधारभूत होना चाहिए। तो आपको बता दें कि प्राथमिक स्तर की बात करेंगे तो इसमें सुनना और बोलना, क्या, सुनना और बोलना, यानी ऑप्शन सी, सुनना और बोलना। क्योंकि बच्चे प्राथमिक लेवल पर तो पढ़ना डायरेक्ट और लिखना प्रारंभ नहीं न करेंगे। सबसे पहले वो बच्चे सुन पा रहे, अब उसको कुछ बोलेंगे, वो सुनेंगे और फिर उसका प्रतिक्रिया देंगे, बोलेंगे, तब ये इंपॉर्टेंट होता है। अगर वो सुनना बोलना आ रहा है तब उसको आप पढ़ना, अब बाद में उसके पश्चात अब लिखना उसको सिखाएंगे। लेकिन मायने रखता है कि बच्चे सुन तो रहे हैं ना, अगर सुन रहे हैं तो आपकी बात की क्या करेंगे, वो प्रतिक्रिया देंगे, फीडबैक देंगे, तो वो बोलेंगे। ये इंपॉर्टेंट होना चाहिए। सुनना और बोलना ये भाषा सीखने का आधारभूत होता है। कहाँ, प्राथमिक स्तर पर। जिसका 2 का ऑप्शन सी हो जाएगा करेक्ट आंसर। अब बात करेंगे तीसरा क्वेश्चन है, बड़ी मजेदार क्वेश्चन है तीसरा। बच्चों की श्रवण योग्यता का विकास करने में सर्वाधिक सहायक। श्रवण का मतलब होता है सुनना, है ना। श्रवण योग्यता मतलब सुनने की एबिलिटी उसके अंदर आपको क्या करना है, डेवलप करना है। तो आपके लिए कौन ऐसा तथ्य जो होगा, कौन ऐसा जो कारक होगा जो सर्वाधिक सहायक के रूप में होगा। आपके पास में ऑप्शन है भाषा प्रयोगशाला, ऑडियो टेप, शब्दों का श्रुतिलेख या परस्पर बातचीत। तो बहुत ही सरल है, आप थोड़ा सा इस पर क्वेश्चन को बेहतर ढंग से देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा जो इसका उत्तर क्या होगा, डी होगा। अब देखिए डी क्यों होगा, देखिए यहाँ पर श्रवण योग्यता की बात करें, श्रवण योग्यता का मतलब है सुनना। अब देखिए अगर भाषा प्रयोगशाला बात करेंगे, प्रयोगशाला में अगर कर दी, प्रयोगशाला का मतलब क्या होता है, मान लीजिए 2-4 बच्चे बैठे हुए हैं या कुछ लिमिटेशन कर दी, मतलब प्रयोगशाला का मतलब है कुछ एक औपचारिक रूप से, है ना, बातचीत कर रहे हैं बच्चे, या उस माध्यम से सीख पाएंगे बेहतर। या ऑडियो टेप है, अगर ऑडियो टेप है तो क्या, वो टेप सिर्फ बजेगा, आप सुन रहे हैं, है कि नहीं। और शब्दों का श्रुतिलेख है, मतलब कुछ शब्द बोला गया उसको सुन भी रहे हैं, आप उसको लिख रहे हैं। लेकिन डी जो है वो परस्पर बातचीत है। परस्पर का मतलब अंतःक्रिया, यानी आप किसी अन्य व्यक्ति से बात करेंगे और वो भी आपसे बोलेंगे, आप सुन भी रहे, क्योंकि ये जो सुनना और बोलना जो कौशल जो है वो एक साथ चलता है। सुनना और बोलना जो कौशल जो है वह एक साथ चलता है, पढ़ना और लिखना जो है वो एक साथ चलता है। इसीलिए आपको हमेशा याद रखिएगा। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, परस्पर बातचीत। यानी जितने हम लोग अन्य व्यक्ति से बात करेंगे, हमारी भाषा कौशल उतना ही क्या होगी, विकसित होगी। चौथा क्वेश्चन की बात करेंगे। चौथा क्वेश्चन है, बच्चों की लेखन क्षमता के आकलन में सबसे कम महत्वपूर्ण होगा। यानी आप एक बच्चे के लेखन क्षमता, यानी उसके राइटिंग एबिलिटी की बात करें, क्षमता की बात करें, तो उसका जब आकलन करेंगे तो उसमें आपके लिए सबसे कम महत्वपूर्ण क्या रहेगा, यानी आप किस चीज़ को कम आंकेंगे। एक, मानक वर्तनी, विचारों की स्पष्टता, मौलिकता और कल्पनाशीलता। तो इसका सही उत्तर दीजिएगा। इसका सही उत्तर आपको समझ में आ गया होगा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 4 का ये, यानी मानक वर्तनी। जी हाँ दोस्तों, मानक वर्तनी का मतलब क्या होता है, देखिए बच्चे लिख रहे हैं, अब बच्चे लिख रहे हैं तो विचार की स्पष्टता तो होना ज़रूरी है।
कल्पनाशीलता होना जरूरी है, मौलिकता भी होना जरूरी है, लेकिन मानक वर्तने का मतलब स्टैंडर्ड क्वालिटी। ऐसा नहीं है हमने अगर कहा दिया बच्चे गाय पर लेख लिखो, निबंध लिखो, अगर बच्चे अगर निबंध लिख रहे हैं, हो सकता है बच्चे के मस्तिष्क में आ रहा है गाय एक चौपाया जानवर है या गाय के पास 4 पैर होते हैं, इस प्रकार से लिख रहे हैं, लेकिन स्टैंडर्ड फॉर्म इसका हो सकता है हाँ गाय मतलब गाय जो है मतलब वो अगर शुरू करना अगर कहीं से चाह रहा है, ये नहीं कि स्टैंडर्ड फॉर्म में, मतलब कहने का मतलब वो स्टैंडर्ड फॉर्म ना हो, यानी वो अपनी ही भाषा में या अपने ही अर्थ अनुसार अगर शुरू कर रहा है तो वो गलत नहीं है। ये हम मायने नहीं रखेंगे। बच्चे अगर मान लीजिए प्राइमरी स्तर में पढ़ रहे हैं तो उसकी उच्च स्तरीय वाली थिंकिंग उसके अंदर विकसित नहीं हो सकती है, तो स्टैंडर्ड फॉर्म उसके जो मायने नहीं रखते हैं। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, 4 का ए हो जाएगा। 5वां नंबर क्वेश्चन बात करेंगे। 5वां क्वेश्चन है, तीसरी कक्षा में पढ़ने वाले सुनयना है ना अक्सर श को शह कहती है, यानी स को यहाँ पर देख रहे हैं, यहाँ पर डंटी स है, तलाबे श है, यानी डंटी स को तलाबे शह कहती है, यानी स को शह कहती है। भाषा शिक्षक होने के नाते आप क्या करेंगे, यानी कहने का मतलब तीसरी कक्षा की बात हो रही है। इसमें एक विद्यार्थी है जो ये स को डंटी स को मूर्धन्य स कहती है, स को शह कहती है, तो एक भाषा शिक्षक होने के नाते आप क्या करेंगे। आपके पास में 4 विकल्प है, विकल्प पर भी ध्यान देंगे। पहला विकल्प है, वह जब भी स को श कहेगी उसे टोकेंगे ताकि उसमें सुधार हो सके, यानी जब भी वह डंटी स के बदले में तलाबे श कहेगी तो उसको हम रोकेंगे, टोकेंगे ताकि उसके अंदर सुधार हो जाए, या उसके इस तरह के प्रयोग पर बिल्कुल ध्यान नहीं देंगे, बच्चे को छोड़ देंगे और तलाबे श को मूर्धन्य स बोलेंगे, मूर्धन्य स को डंडी स बोले, इस प्रकार में हम कोई तरह की बाधा उसको नहीं पहुंचाएंगे। या यह क्षेत्रीय प्रभाव हो सकता है, यानी जहाँ से वो बिलोंग करते हैं, जहाँ से उसका परिवेश है उससे उसका इफेक्ट पड़ता हो, इसलिए उसे स्वयं ही सुधार करने के लिए पर्याप्त समय देंगे, या उससे स को श के उच्चारण के स्थान में पूर्ण जानकारी देंगे। तो आप विद्यमान है, अब इसका सही उत्तर जान भी रहे हैं, तो इसका सही उत्तर क्या होगा, इसका सही उत्तर होगा सी, यानी हो सकता है बच्चे के क्षेत्रीय प्रभाव हो और उसको खुद से सुधारने का हम पर्याप्त अवसर देंगे, पर्याप्त समय देंगे, यानी उसको अपॉर्चुनिटी देंगे। और अपॉर्चुनिटी जो है वो कीवर्ड है, ध्यान दीजिएगा। कभी किसी बालक को पढ़ने का अवसर प्रदान किया जाए, उसको कोई अंतःक्रिया करने का अवसर प्रदान किया जाए, तो आप उस ऑप्शन को डायरेक्ट बिना सोचे समझे उस पर टिक लगाएगा, क्योंकि अवसर देना, अपॉर्चुनिटी, क्योंकि शिक्षा का मेन उद्देश्य है बच्चे को अपॉर्चुनिटी देना, और वो चीज़ हमारे बाल केंद्रीय शिक्षा की ओर निर्देशित करता है। बात करेंगे 6ठा क्वेश्चन है। 6ठा क्वेश्चन की बात करें, इसमें है अमित पढ़ते समय कठिनाई का अनुभव करता है, वह डैश से ग्रस्त है। मतलब कहने का मतलब है कि अमित एक विद्यार्थी है जिसको पढ़ने में, रीडिंग में क्या होती कठिनाई का सामना करता है, तो उसको किस प्रकार के वो बीमार है, यानी किस प्रकार से दोष से वो ग्रस्त है। तो आप बताइएगा। आपके पास में 4 विकल्प है। पहला विकल्प है डिस्कैल्कुलिया है, अफेजिया है, डिसलेक्सिया है या डिस्ग्राफिया। तो आप इसका सही उत्तर दीजिएगा। इसका सही उत्तर क्या होगा, वो पढ़ने से क्या है उसमें ग्रसित है, मतलब उसमें वो उसके अंदर दोष पाई जा रही है, यानी उसमें पीड़ित है ना, या ग्रसित है समझिए। तो पढ़ने की बात हो रही है, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, डिसलेक्सिया। क्या हो जाएगा इसका उत्तर, डिसलेक्सिया हो जाएगा। आपको बता दें कि डिस्कैल्कुलिया जो है, ऑप्शन ए की बात करें, ये गणित से संबंधित दोष से है। और अफेजिया का बात करेंगे, अफेजिया जो है वो संप्रेषण में त्रुटि होते हैं, यानी मतलब कम्युनिकेट के माध्यम से बोलने, सुनने या खड़े होने में दिक्कत हो रही है उसको, या अपनी बात को किसी अन्य तक नहीं पहुंचा पा रहे हैं, तो वो संप्रेषण में अगर उसको त्रुटि हो रही है तो उसके अंदर अफेजिया पाई जाती है। बात करेंगे डिसलेक्सिया, ये पढ़ने से संबंधित है। और डिस्ग्राफिया की बात करेंगे, ऑप्शन डी जो है वो हमारा लिखने से संबंधित, किससे संबंधित है, राइटिंग से संबंधित। अगर किसी बच्चे को लिखने में अगर प्रॉब्लम हो रही, कठिनाई का सामना कर रहे हैं, तो उसके अंदर डिस्ग्राफिया पाई जाती है। आगे बात करेंगे 7वां क्वेश्चन। 7वां क्वेश्चन पर गौर करेंगे। 7वां क्वेश्चन है लिखना एक तरह का बातचीत है, एक यांत्रिक कौशल है, अत्यंत जटिल कौशल है, पढ़ने के बाद में सीखा जाता है। तो 7वां क्वेश्चन का उत्तर दीजिएगा। 7वां क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, यानी लिखना जो है वो एक तरह का बातचीत है। क्या है, एक तरह का बातचीत, यानी ऑप्शन ए होगा। बातचीत क्यों है, अब इस पर बात करेंगे। देखिए बातचीत जब आप लिखते हैं, मान लीजिए अगर हम लिखते हैं राम आम खाता है, तो आप देखते हैं आप बोल भी रहे हैं, लिख भी रहे, एक तरह का ये बातचीत है कि नहीं है। तो लिखना क्या एक तरह का बातचीत है। बात करेंगे 8वां क्वेश्चन है भाषा कौशल के संबंध में कौन सा कथन सही है, यानी भाषा कौशल के संबंध में कौन सा कथन क्या है, राइट है। तो ऑप्शन आपके लिए पहला है भाषा कौशल परस्पर
अंतः संबंधित होते हैं, भाषा कौशल परस्पर अंतः संबंधित नहीं होते हैं, या ऑप्शन सी भाषा कौशल एक दूसरे पर प्रभाव नहीं डालते हैं, या ऑप्शन डी की बात करेंगे भाषा कौशल स्थानुसार सीखे जाते हैं। तो आप इसका करेक्ट आंसर देंगे तो 8 का आंसर क्या हो जाएगा, भाषा सीखने में कौन सा कथन सही है। तो देखिए भाषा कब हम सीख पाते हैं, जब हम अपने समाज अपने परिवेश से क्या करते हैं, अंतः क्रिया करते हैं। जी दोस्तों, अंतर क्रिया के माध्यम से ही हम परस्पर भाषा को सीख पाते हैं। जिस परिवेश में जो व्यक्ति रहते हैं वहाँ की भाषा को क्या करते हैं, अपने से जो व्यस्त है या अपने समाज में जो बोल रहे हैं उसको क्या करते हैं, उससे हम अंतः क्रिया करते हैं और उससे हम भाषा को अर्जित करते हैं। वाइगोत्स्की साहब का भी कहना था कि बच्चे जो होते हैं वो समाज से अंतः क्रिया करके सीखते हैं भाषा। बात करेंगे 9वां क्वेश्चन है, 9वां क्वेश्चन की बात करें। 9वां क्वेश्चन है भाषा सीखने में बातचीत का इस रूप में सर्वाधिक महत्व है, यानी भाषा सीखने के दरमियान बातचीत की बात करें, इसमें सर्वाधिक महत्व क्या है। तो आपके पास में पहला ऑप्शन है, इसमें बच्चों का अच्छा समय व्यतीत हो जाता है, शिक्षक और बच्चे दोनों ही बातचीत में रस लेते हैं यानी इंटरेस्ट लेते हैं, मज़ा लेते हैं, या बच्चे विभिन्न उद्देश्यों के लिए भाषा का प्रयोग करना सीखते हैं, या चौथा है बच्चे दूसरों के शुद्ध उच्चारण का अनुकरण करते हैं। तो इसका सही उत्तर दीजिएगा, आपको पता होगा इसका सही उत्तर क्या होगा, सी होगा, यानी बच्चे विभिन्न उद्देश्यों के लिए भाषा का प्रयोग करते हैं। और देखिए ऑप्शन डी जो है, बच्चे दूसरों के शुद्ध उच्चारण का अनुकरण करने, कहने का मतलब है कि अगर वयस्क अगर शुद्ध बोल रहे हैं तब उसका अनुकरण करेंगे, नकल करेंगे, यानी गलत बोल रहे हैं तो उसका अनुकरण नहीं करें, ऐसा नहीं है, वो सभी चीज़ का अनुकरण करेंगे, उसको गलत है सही है सब अनुकरण करेंगे। हाँ, अगर बच्चे को बाद में पता चलेगा या उसको पनिशमेंट मिलेगा तो लगेगा हाँ अच्छा हमने जो अनुकरण किया, हमने जो नकल किया वो गलत है, इसलिए हमको इसके बदले क्या मिला है, पनिशमेंट मिला है। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, जो विभिन्न उद्देश्यों को प्राप्ति के लिए हम भाषा का प्रयोग करना सीखते हैं। अब 10वां क्वेश्चन है, पहली कक्षा की नादिरा पढ़ते हुए बार बार अटकती है, ऐसे में आप क्या करेंगे। यानी पहले कक्षा के बाद उसमें एक नादिरा एक छात्रा है जो पढ़ते समय बार बार अटक रही है, यानी उसमें अटकने की जो परेशानी है उसके लिए आप एक अध्यापक के रूप में आप क्या करेंगे। तो आपका पहला ऑप्शन है, नादिरा को डांटेंगे कि वह सही से क्यों नहीं पढ़ती है, या उसे पढ़ने के लिए मना कर देंगे, या ऑप्शन सी की बात करेंगे, ऑप्शन सी है उससे कहेंगे कि पहले पढ़ना सीख लो फिर कक्षा में पढ़ना, या ऑप्शन डी धैर्य से काम लेते हुए पढ़ना सीखने में उसकी मदद करेंगे। अब देखिए पहला कक्षा की बात हो रही है, तो पहले कक्षा में बच्चे आप सोचेंगे आप मान लीजिए PhD किए, बहुत बड़े टेट सीटेट DLED BEd करके आए, लेकिन बच्चे की योग्यता प्रथम क्लास की है, तो वो कहीं ना कहीं वो आपकी बात को नहीं समझता। आप सोचेंगे एक बार कि उसके अंदर हम पूरे ज्ञान को अगर स्थानांतरित कर ऐसा आप नहीं कर पाएंगे, तो आप धैर्य करेंगे, क्योंकि धैर्य बहुत इंपॉर्टेंट, एक शिक्षक के गुण में सबसे इंपॉर्टेंट कि आप धैर्य रख रहे हैं कि नहीं रहे, क्योंकि बच्चे एक बार एक नहीं सीखेंगे। आप ही सोचिए, आप जब पढ़ना प्रारंभ किए क्या आप एक बार एक बना लिए, नहीं बना लिए, आपको सर ने आपके गुरु ने बहुत बार आपको प्रयास किया, आपने धैर्य रखा होगा, तब आपने सीखा होगा। तो वही धैर्य का परिचय देना है, और आपको क्या करना है, धैर्य के काम लेते हुए उसको पढ़ने सीखने में उसकी क्या करना है, मदद करना, एक अध्यापक के रूप में होना चाहिए। 10 क्वेश्चन आपके लिए आए थे, कैसा रहा 10 क्वेश्चन लिखना ना भूलेंगे। तब तक के लिए इतना ही, मुझे दीजिए आज्ञा। जय हिंद, जय भारत।